हरिभूषण ठाकुर बचौल का आवेदन। बचौल ने रहिका थाने में आवेदन दिया है। आरजेडी सांसद के बेटे के खिलाफ उन्होंने शिकायत की। फयाज अहमद के बेटे पर आरोप लगा, जान से मारने की साजिश का आरोप लगा है। और रहिका में बचौल पर हमला हुआ था और देखिए इसी मामले को लेकर बचौल ने आवेदन दिया। बचौल ने रहिका थाने में आवेदन दिया है और जान से मारने की साजिश का आरोप लगा है। प्रशांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बचौल की तरफ से आवेदन दिया जा चुका है, क्या ये घटना घटी थी और अभी इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटना रहिका थाना क्षेत्र में कल ये घटना घटी थी, जहां पर बचौल एक चौपाल के कार्यक्रम में ही भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे और उसी दौरान वहां जो है राजद के जो कुछ लोगों के द्वारा, ऐसा बचौल जी का आरोप है, जो राजद के वो समर्थक थे, वो उनके द्वारा बचौल जी पर हमला किया गया। उन्होंने ऐसा आवेदन में लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है जो लाठी डंडा लेकर के कुछ उपद्रवी जो है उनकी तरफ उनका पीछा किए, उनको बीच में घेर लिए हुए थे और उनको जान से मारने का प्रयास किया गया, ऐसा उन्होंने अपने आवेदन में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है, जब हम वहां से उनके जो गार्ड हैं वो जब लेकर के उनको अपनी गाड़ी से निकलने का प्रयास करे थे, इसी तरह उनका पीछा करते हुए 20 से 25 लोग वहां तक पहुंचे और उनके पीछे हमारे अमर्यादित भाषा का भी उनके ऊपर में प्रयोग किया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर बचौल ने प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए फयाज अहमद के बेटे पर आरोप लगा और इसी मामले को लेकर आवेदन भी दिया गया। जान से मारने की साजिश का आरोप लगा था। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे, राहुल गांधी के सामने तेजस्वी का बड़ा ऐलान। आरा में सभा के दौरान तेजस्वी का ऐलान हुआ। तेजस्वी ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित किया। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल? तेजस्वी यादव ने जनता से यह सवाल किया। ये सरकार नकलची सरकार है। राहुल गांधी के सामने तेजस्वी का बड़ा ऐलान हुआ। जबकि आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सवाल सीएम फेस को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने सवाल को घुमा दिया था, लेकिन अब राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित किया। उनका पूरा बयान आपके सामने रखते हैं। इन नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। इन नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे है ना और ये सरकार पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल। तो वोटर अधिकार यात्रा में जब राहुल गांधी आज आरा पहुंचे तो उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध जाहिर किया। रमना मैदान के पास बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और देखिए तस्वीरें उसी वक्त की है, वोटर अधिकार यात्रा का जब विरोध बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। दरअसल प्रधानमंत्री के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, गाली का इस्तेमाल किया गया, उसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध जाहिर कर रहे हैं। और जब ये वोटर अधिकार यात्रा आरा पहुंची उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से वहां पर तैनात थे और उन्होंने काले झंडे दिखाकर वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी का विरोध जाहिर किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, राहुल की यात्रा में मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और पटना के गांधी मैदान में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा है। बीजेपी नेता मौन धरना पर बैठे हुए हैं। बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्ती, बैनर लेकर सभी विधायक पहुंचे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मां का अपमान बिहार नहीं सहेगा। गांधी मैदान में नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, संजय जायसवाल, राम कृपाल यादव सहित बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त मौन धरने पर बैठे हुए हैं। और आज बाढ़ और मोकामा की राजनीति में बड़ा दिन है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और मुंगेर सांसद ललन सिंह एक साथ दिखाई दिए। अनंत सिंह और ललन सिंह ने अतमल गोला के सब नीमा से लेकर मोकामा विधानसभा के बाहापर तक रोड शो किया। काफी समय के बाद दोनों को साथ देखा जा रहा है। दोनों ने एक ही गाड़ी में बैठकर रोड शो किया। गाड़ियों के काफिले के बीच ललन सिंह जिंदाबाद, अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए।
जहां जहां से दोनों नेताओं का काफिला गुजर रहा था, वहां लोग खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह दोनों को साथ देखकर देखने को मिला। और 4 तारीख को मुजफ्फरपुर में एलजेपी आरबी की 9 संकल्प महासभा होने वाली है। जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा कि 9 संकल्प सभा के तहत हम लोग चुनाव अभियान शुरू कर चुके हैं। 243 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी है। इस दौरान आरजेडी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो जंगल राज में इस्तेमाल होता था। हमारे नेता ने भी पहले कहा है कि हम लोग बिहार विधानसभा की चुनावों की तैयारी के लिए पूरे के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। एक बार बातचीत जब सकारात्मक हो जाएगी, सारे घटक दलों के बीच सहमति बन जाएगी, तो इसकी जानकारी भी आप सभी को दे दी जाएगी। तेजस्वी जी ने तो पहले ही कल ही शायद उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को उड़ा देंगे, ऐसी यात्रा से क्या क्या उड़ गया। देखिए, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो जंगल राज में हुआ करता था। किसी को गोली से उड़ा देंगे, किसी को बम से उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे। इसी क्रम में याद कीजिए, पहले प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद कांग्रेस के कार्यालय में मारपीट की गई। आने वाले समय में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसी तरह से जंगल राज की पुनरावृत्ति की अग्रसर होने की तरफ वो लोग चाहते हैं कि चुनावों के बाद दोबारा जंगल राज की सरकार आए। और बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी वोटर अधिकार की बात चल रही है, शादी और सुहागरात की बात नहीं हो रही। अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर लोग का अधिकार की लड़ाई चल रही है। तब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हद है भाई। जो ज्यादा जरूरी है वो बात ना होगा। अभी क्या। और वहीं बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जिसका समापन 1 सितंबर को पटना में होगा। इस मौके पर एक जनसभा भी होगी जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन भी इस यात्रा में पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि अंतिम दिन पटना वो भी पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेएमएम का दावा है कि बिहार में जेएमएम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है और आगामी विधानसभा चुनाव में दमदार भूमिका भी निभाएगा। हेमंत सोरेन जी जिस भी सभा में, जिस भी कार्यक्रम में पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ऊंचे शिखर पर है, सातवें आसमान पर है। पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, तानाशाही ताकतों से लड़ने की जज्बा रखने वाला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो बिहार में भी उनके पहुंचते ही एक अलग समा दिखेगा, एक अलग माहौल दिखेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो सम्मिलित होंगे और इसी कड़ी में इस राज्य के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1 तारीख को पटना में वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। और पैदल मार्च का रैली जो है उसमें झारखंड से कई मंत्री हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चूँकि राहुल जी का और तेजस्वी जी का और इंडिया गठबंधन का रैली है, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ से बड़ी संख्या में बिहार जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, मुजफ्फरपुर से AK-47 बरामदगी का मामला। एनआईए ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मंजूर खान को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी विकास कुमार का करीबी बताया जा रहा है। नागालैंड से बिहार तस्करी करता था AK-47। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आरोपी मंजूर खान की गिरफ्तारी हुई है और ये मुख्य आरोपी विकास कुमार का करीबी बताया जा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान दौरे पर थे। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां पर 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जापान के पीएम के साथ बुलेट ट्रेन की सवारी का आनंद लिया। और जापान के दौरे के बाद पीएम मोदी आज चीन के लिए रवाना हो गए।
31 तारीख को वो SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होगी। मोदी और जिनपिंग आखिरी बार पिछले साल अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के दौरान रूस के कजान में मिले थे। इसके बाद भारत और चीन में सीमा विवाद को लेकर बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी थी। चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक SCO समिट की बैठक होने वाली है और इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता पहुंचने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपके सामने, बादल फटने से 7 लोगों की मौत की जानकारी। खबर जम्मू कश्मीर के रियासी से है। रियासी के माहौर इलाके में बादल फटा। माहौर में बद्गर गांव में बादल फटने से तबाही मची। रियासी में बादल फटने से 7 लोगों की मौत की खबर। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। बादल फटने के बाद मलबे में दबा मकान और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। और रामबन के राजगढ़ में बादल फटा। बादल फटने के बाद 4 लोगों की मौत की खबर है। एक के लापता होने की जानकारी। इलाके में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख जाहिर किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पूरे मामले पर अपडेट लिया है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी तबाही मची है और अब तक 4 लोगों की मौत की खबर। रामबन में राजगढ़ में बादल फटा और बादल फटने के बाद वहां पर भारी तबाही मची है, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और इससे पहले कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी बादल फटने से भारी तबाही मची थी। यानी पहाड़ों में इस वक्त लगातार कुदरत की मार पड़ रही है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। रामबन की ये तस्वीरें, बादल फटने से 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति के लापता होने की जानकारी है। देखिए डोडा में बारिश कहर बनकर बरस रही है। लगातार बारिश के बाद डोडा में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। भद्रवाह की बात की जाए तो मुख्य बाजार में भी बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लोगों के घरों दुकानों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बना है कि लोग आखिर जाएं तो कहां जाएं। जहां आप देख सकते हैं ये तस्वीर भद्रवाह की है। बारिश लगातार हो रही है और बारिश के बीच जगह जगह पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई जगहों पर बाढ़ के चलते लोगों को खासा नुकसान भी हुआ। गनीमत इस बात की है कि किसी भी तरीके की जानी नुकसान की अब तक खबर नहीं है। और अगली खबर भी डोडा से, जहां से बिजली गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। डोडा में पिछले कई दिनों से बारिश ने तबाही मचाई है। इस बीच जो वीडियो सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रात का वक्त है, तभी अचानक से वहां पर बिजली गिरती है, तेज आवाज होती है और इसके बाद लाइट चली जाती है। बिजली गिरने के बाद यहाँ लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। राहत की बात यह है कि इतने भयानक मंजर के बाद भी किसी तरीके का जानी नुकसान नहीं हुआ। और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पिछले कुछ दिनों से पैरा मेडिकल कर्मियों का प्रदर्शन हो रहा है। पैरा मेडिकल कर्मियों ने कहा कि रिम्स परिसर के अंदर MBBS इंटर्न के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार और गालीबाजी होती है, मारपीट भी की जाती है। इस वजह से पैरा मेडिकल कर्मियों ने हड़ताल कर दिया। और न्यूज़ 18 बिहार